हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं मायके में हूँ, तो अभी मैं मायके वाले घर से जा रही हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जा रही हूँ अपनी सिस्टर को देखने के लिए। जो मेरे चाचा की लड़की है वो एडमिट है हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से। तो मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ देखने के लिए, अब मैं दोबारा जा रही हूँ। और वहीं से वहीं मैं निकल जाऊंगी अपनी मौसी के घर, बड़ी वाली मौसी के यहाँ, यानी कि शिकोहाबाद। तो अभी देखिए हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं और मेरे साथ मेरा हर्ष है। और निष्ठा को मेरी चाची सुबह ही ले गई थी अपने साथ हॉस्पिटल में, तो निष्ठा वहीं पे है। और वहीं से मैं निष्ठा को ले लूँगी और चले जाएंगे हम लोग शाम के टाइम में, क्योंकि 6:30 बजे की ट्रेन है। तो तभी जाऊँगी मैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। तो अभी पूरा दिन मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, और पूरा दिन रहने के बाद में फिर शाम को निकल जाऊँगी मैं 6:30 बजे करीब। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल में मैं आ चुकी हूँ, और ये देखिए मेरी सिस्टर कितनी ज़्यादा दुबली पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई है। मतलब इसको कम से कम 1 महीना हो गया एडमिट हुए। और एडमिट हो जाती है, फिर घर पे ले जाते हैं इसको, सही हो जाती है तो फिर घर पे जाके फिर इसकी दोबारा से तबीयत ख़राब हो जाती है। ये हो रहा है इसके साथ में। तो अभी दोबारा से इसको एडमिट किया है। अभी 15-16 दिन ये रह करके गई थी एडमिट यहीं पे। अब दोबारा से लेकर के आए हैं, तो अभी इसको 8-9 दिन हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये वीडियो है दूसरे दिन का, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ मौसी के घर पे। वैसे मैं ट्रेन से जाने वाली थी कल शाम को, लेकिन मैं नहीं गई, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 6:30 बजे की ट्रेन थी। लेकिन मेरी जो सिस्टर है, सुलेखा सिस्टर, वो आने वाली थी मुझसे मिलने के लिए। तो फिर मैं नहीं गई, उसकी वजह से मैं रात भर रुक गई। तो चलिए अब मैं मौसी के घर पे पहुँच के बात करती हूँ आप लोगों से। तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मेरी शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में बिंदी वगैरह भी नहीं टिक रही है, पसीने से सब छूट जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पसीना आ रहा है मुझे। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। गर्मी की वजह से बार बार ऐसे मैं अपना फेस मतलब पोंछती हूँ, चेहरे को ऐसे पोंछती हूँ, तो बिंदी वगैरह सब छूट जाती है। तो फ्रेंड, मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी मौसी के घर पे, यानी कि शिकोहाबाद आ गई हूँ अपने मायके वाले घर से। गई थी मैं चाची की लड़की को देखने के लिए, उसको देख करके फिर मैं आ गई हूँ। एक 2 रात रुकी थी वहाँ पे। 2 रात रुकने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई सुबह सुबह। तो चलिए, अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7। और सभी लोग ऊपर है छत पे, क्योंकि यहाँ पे तो चूल्हे पर ही खाना बनता है। छत पर गांव है ना ये, तो गांव में तो चूल्हे पर ही खाना बनता है। तो सभी लोग ऊपर खाना बना रहे हैं छत पे। मैं नीचे आई हूँ थोड़ा हाथ मुँह धुलने के लिए। तो अभी हाथ मुँह धुल के ऊपर जाती हूँ। और तो चलिए, और आज बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। आज कुछ ऐसी घटना घटी है मेरे साथ में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आज हमारी निष्ठा ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। मतलब हमारी निष्ठा ने अपने पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगा ली है। तो वो मैं वो उस मतलब हमारी निष्ठा ने अपने पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगा ली है। मतलब हमारी निष्ठा ने अपने पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगा ली है। तो उसकी वजह से वो मेरे से ही चिपकी रही थी आज पूरे दिन। कुछ भी नहीं करने दिया उसने मुझे, कोई भी काम नहीं किया मैंने। सिर्फ मतलब एक सूट सिलाया मैंने अपनी सिस्टर का यहाँ पे आकर के। तब वो सो गई थी तब सिला था, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं सिला, कुछ भी काम नहीं किया, और उसी को लेकर के ऊपर बैठी हूँ छत पे हवा में। तो चलिए अभी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा लग गई है। तो बहुत ज़्यादा लग गई है, कल लगी थी उसके, आज तो थोड़ी सी सूजन कम हो गई है, कल तो बहुत ज़्यादा लग गई थी। साइकिल होती है ना, क्या हुआ था कि साइकिल होती है ना, तो साइकिल पे बैठ के वो जा रही थी पीछे, और चलती साइकिल में उसने अपने पैर को लगा दिया। मतलब जो साइकिल का पहिया होता है ना, उसमें तान वगैरह लगी होती हैं, उसमें उसका पैर चला गया, तो पैर में बहुत तेज़ लगी है उसकी। तो चलिए अभी चल के दिखाती हूँ। ऊपर बैठी हुई है, अभी नहलाई है मैंने दोबारा से। एक बार तो दोपहर को नहला दी थी, अब दोबारा से नहलाई है। तो चलिए अभी उसका पैर दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा लग गई है। वास्तव में बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो मेरा कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा, ना ही कुछ खाने पीने में कुछ भी मन नहीं लग रहा। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसने निष्ठा ने कितनी ज़्यादा लगा ली अपने पैर में, और बहुत ही ज़्यादा सूज गया है। अब 2 दिन हो गए हैं, तब भी बहुत ज़्यादा सूजन है इसके पैर में, और दवाई वगैरह लगा रहे हैं इसके हम 2 दिन से डेली, फिर भी इतनी सूजन है। और जब से लगी है ना, तब से मुझे तो बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही है। वैसे तो मैं काम करती नहीं हूँ, यहाँ पे आकर के कोई करने ही नहीं देता मुझे काम।
लेकिन फिर भी मैं सिलाई वगैरह करती हूँ तो करने नहीं देती है। मैंने सोचा कि मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, कि सिस्टर लोगों के कपड़े हैं वो सिल लेती हूँ, लेकिन ये सिलने ही नहीं दे रही है। और देखिए किस तरह से मतलब मेरे से ही चिपकी रहती है। बस ये कह रही है मम्मी तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठी रहो मेरे पास में। तो मुझे बिल्कुल नहीं उठने दे रही है अपने पास से। तो बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगता है कि ये क्या हो गया है। अचानक से पता नहीं कैसे लगा ली इसने। मैं थी नहीं, मेरी सिस्टर के साथ में गई थी ये। तो साइकिल पे बैठ के जा रही थी, मेरा भाई चला रहा था साइकिल, और पता नहीं कैसे इसने मतलब पैर साइकिल के पहिए में दे दिया, लगा दिया पैर। तो उसी वजह से इसके लग गई पैर में। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको तकलीफ़ हो रही है। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा रोई होगी, क्योंकि मैं तो थी नहीं, रात भर उसी के पास रही है, मेरी सिस्टर के पास में। मैं हॉस्पिटल में थी छोटी सिस्टर के पास में, और ये वहाँ थी बड़ी सिस्टर के पास में। तो उसी ने मतलब इसको रखा होगा, उसी ने इसको चुप कराया होगा, उसी ने दवाई वगैरह लगाई, और उसी ने मतलब पट्टी वगैरह कराई थी पैर पे। तो अब तो 2 दिन हो गए, तो अब थोड़ा बहुत आराम है इसको, फिर भी सूजन काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, खाना पीना खा करके हम लोग सो जाएंगे, कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी मैं। तो गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी हो गया है सुबह का टाइम, और यहाँ पे अभी मैं उठ के आ चुकी हूँ, 6:30 बज रहे हैं। और आके अभी मैंने मुँह धोया है, बस मंजन करने के लिए जा रही हूँ। तो मंजन ले जाऊँगी ऊपर छत पे करूँगी। और यहाँ पे देखिए बाहर भाई का ऑटो खड़ा हुआ है, अभी भाई जाएंगे ऑटो चलाने के लिए। और रात को मैंने इयररिंग्स भी उतार के रख दिए थे, क्योंकि कानों में दर्द हो रहा था इस वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू। तो चलिए ऊपर चलते हैं मंजन ले करके, ऊपर मंजन करेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी हर्ष सो रहे हैं हमारे। हर्ष चल ऊपर सोइयो। तो देखिए फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे मंजन ले करके, और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से मंजन करूँगी। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे मेरा मंजन हो रहा है, और इधर बन रहा है खाना। और मेरी ये सिस्टर है, ये खाना बना रही हैं। और यहाँ पे ना गाँव में शाम को भी जल्दी खाना बन जाता है, और सुबह भी जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि ये लोग 4 बजे या 4:30 बजे उठते हैं। तो फिर उसके बाद सोते नहीं हैं, तभी से लग जाते हैं काम में। तो सारा इनका नहाना धोना और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, बस अभी खाना बना रही हैं। तो 7:30-8 बजे तक सब काम से फ्री हो जाती हैं, खाना बना करके नहा धो करके पूजा वगैरह ये करके आई गई हैं। और अब बस इनको खाना बनाना है, और खाना बनाने के बाद में बस ये थोड़ा बहुत मतलब चौका वगैरह लगाएंगी, और फिर उसके बाद में जो भी कपड़े हैं उनको धुलेंगी। तो बस इनका काम हो जाएगा, फ्री हो जाएंगी। तो गाँव में ये ऐसी ही ज़िंदगी होती है, मतलब ऐसी ही लाइफ जी जाती है। लोग सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं, और शाम को भी जल्दी खाना बन जाता है, और जल्दी ही सो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे भाई की बेटी है, और ये मुझे पोइम वगैरह सुना रही है, कह रही है बुआ जी मैं आपको पोइम सुनाती हूँ। तो मैं इससे बातें कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अभी 3 साल की हुई नहीं है, होने वाली है 3 साल की। तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पोइम सुनाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मौसी भी बैठी हुई है सामने, और मेरी सिस्टर लोग भी बैठी हुई हैं। छोटे छोटे भूत लगे, आलो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, हमारा है दिल्ली, हाँ तेरा है बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, हम हमारे अंजा। दूर से उगा पटाए चूड़ के, आप खाओ छाली में, उनो तो रहो पाली में, पाली रही रूट, मुन्ना दया रूट, नहीं पाली लाई है, जाओ जाते ताली। तो देखिए फ्रेंड अभी मैं मंजन करके फ्री हुई थी, और यहाँ पे मेरे लिए आ गई है चाय और नाश्ता। तो देखिए आलू और मिर्च के पकौड़े आए हैं, और पापड़ वगैरह तल के दे दिए हैं, चिप्स वगैरह मेरी बहन ने। तो मायके की ज़िंदगी यही होती है, आप लोग देख लीजिए किस तरह से खातिरदारी की जाती है। और मैं जल्दी जल्दी आती नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे, 2 साल 3 साल तब आ पाती हूँ अपनी मौसी के घर पे। तो फिर मुझे मतलब इस तरह से ही बिठा के सब कुछ मतलब वहीं पे दिया जाता है जहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ मंजन करके, और यहीं पे मेरे लिए चाय और पकौड़े आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चाय और पकौड़े का नाश्ता कर रहे हैं, और सभी लोग कर रहे हैं साथ में, मेरी वजह से किसी ने भी नहीं किया अभी नाश्ता। तो मैं करूँगी तभी सभी लोग करेंगे। तो आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी चाय और पकौड़े का नाश्ता कर लीजिए, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। और बस ये पकौड़े और चाय का नाश्ता करने के बाद में फिर मैं अपनी मशीन लेकर के बैठ जाऊँगी सिलाई वाली,
और सिलाई करूँगी। और मैं अभी सुबह सुबह नहीं नहा रही हूँ, जब मैं वहाँ होती हूँ मथुरा में तो नहा लेती हूँ, लेकिन यहाँ आ जाती है, यहाँ पे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ अपनी मौसी की छत पे से खेत, और जस्ट हमारी मौसी का घर है ना, वही उसके जस्ट सामने ही खेत हैं। देखिए कितने मतलब बहुत दूर दूर तक खेत ही खेत हैं। तो ये मक्का खड़ी हुई है, यानी कि मक्का के खेत हैं ये सभी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए किस किस जगह मेरी मौसी का घर है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो बस ऐसे ही मन किया कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो बस चाय नाश्ता मेरा हो गया है, अब मैं बस नीचे जाने वाली हूँ, अपने काम पर लग जाऊँगी। सिस्टर लोगों के सूट वगैरह हैं वो मुझे सिलने हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर लोगों को सिलाई आती नहीं है, मैं उनको सिखा करके जा रही हूँ थोड़ी बहुत। और अभी 2 दिन रुकूँगी, 2 दिन के बाद चली जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह ही मतलब ये पशुओं का काम स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कुछ लोग इस वाले घर से उस वाले घर पे पशु बांधने के लिए जाते हैं, उनको चारा पानी करते हैं, तो यही काम होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं और मैं अपने आराम से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैंने मेरी सिस्टर का सूट सिल दिया है। तो देख लीजिए आप लोग भी, बस ऐसे ही मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए पेंट प्लाजा सिला है मैंने, और ये सूट सिला है। तो थोड़ा सा ढीला सिलवाया है इसने, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इसने बोला है कि दीदी थोड़ा सा ढीला ही सिलना प्लाजो। तो मैंने इसके प्लाजो जो इसने पहन रखा है ना, वो ढीला ही सिला है, पेंट प्लाजा। और ये सूट भी थोड़ा सा लूज ही रखा है मैंने, क्योंकि ये कह रही थी कि टाइट पहने नहीं जाते हैं, और हमारे शहर वगैरह में तो इतनी टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए सिस्टर का सूट सिलने के बाद अब मैंने ये मेरी भतीजी है ना, इसका सिला है, क्योंकि ये बड़ी वाली सिस्टर के सूट में से कपड़ा बचा हुआ था। तो देखिए स्कर्ट सिली है मैंने और टॉप सिला है। तो देख लीजिए बस इसी तरह से मुझे सिलाई आती है, बस इतनी ज़्यादा नहीं आती है। सूट वगैरह सिल लेती हूँ, ब्लाउज वगैरह सिल लेती हूँ, और मतलब थोड़ी बहुत सिलाई कर ही लेती हूँ, अपने कपड़े तो सिल ही लेती हूँ। और एक इसका मतलब पेंट प्लाजो और कुर्ती बनाऊंगी मैं अभी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची का। तो वो मैंने काट करके रखा है, जो अभी मेरी सिस्टर ने सूट में रखा था ना, उसी में से कपड़ा बचा हुआ है, तो उसी में से निकाल दूंगी मैं। तो यही तो होता है, जब हम लोग खुद से कपड़े सिलते हैं ना, तो हमारा कपड़ा बहुत सारा बचता है, और जब हम लोग टेलर से सिलवाते हैं तो कपड़ा बिल्कुल नहीं देते हैं वो टेलर। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मेरे मायके वाले ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।